दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे शहर में बस जाने की कल्पना की है जिस शहर में घर बिल्कुल पानी के निकट बसे हों, या आप बिन रंग बिरंगे खूबसूरत हॉट एयर बैलून को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। वहीं आपने भूरे रंग के रेत वाले रेगिस्तान तो काफ़ी देखे होंगे, परंतु इस तरह से संगमरमर जैसे सफ़ेद रंग वाले रेत का रेगिस्तान शायद ही कभी आपने देखा हो। और इस झील के बारे में आपका क्या विचार है जिसका पानी खूबसूरत गुलाबी रंग का है? निश्चित ही इन तमाम स्थानों ने आपको आकर्षित किया होगा, किंतु ये तो कुछ भी नहीं है। बस इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े और देखते जाइएगा हमारी इस धरती के कुछ सबसे खूबसूरत एवं मन मोह देने वाले स्थानों को। इंद्रधनुषी पहाड़, चीन। उत्तर पश्चिमी चीन में गांसू प्रांत के जांगिया दानक्सिया पार्क के भीतर जीवंत बहुरंगी चट्टानी संरचनाओं की भरमार है। ये चट्टान अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताओं और चमकीले रंगों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ये पार्क करीब 350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से बलुआ पत्थरों और सिलस्टोन संरचनाओं में लोह ऑक्साइड के साथ साथ कई अन्य खनिजों की उपस्थिति से मिलकर हुआ है, और ये खनिज मिलकर ही यहाँ अलग अलग रंगों की स्पष्ट परतों का निर्माण कर रहे हैं। जिस समय बारिश होती है तो बारिश के पानी से नहाए ये पहाड़ इस तरह के दिखाई पड़ते हैं मानो किसी ने इन पर पॉलिश कर दी हो। ऐसे में इनके रंग और भी अधिक चमकदार हो जाते हैं। इन पहाड़ों के आसपास का इलाका काफ़ी शांत है। यहाँ मानव आबादी बेहद कम है, जिस वजह से ये इंद्रधनुषी पहाड़ और यहाँ का वातावरण पूरी तरह से इंसानी मन को मोह लेता है। हालांकि ये पहाड़ काफ़ी चिकने भी हैं, इसलिए यदि आप कभी यहाँ घूमने जाएं तो इन पर चढ़ाई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अक्सर इंद्रधनुषी पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले लोग फिसलकर नीचे गिरते हुए चोटिल हो जाते हैं। व्हाइट सैंड पार्क, मेक्सिको। न्यू मेक्सिको में स्थित व्हाइट सैंड नेशनल पार्क अपने चमकदार सफ़ेद रेत के टीलों के विशाल विस्तार के लिए जाना जाता है। जब भी आप किसी रेगिस्तान में घूमेंगे तो आपको हल्के पीले एवं भूरे रंग का रेत ही दिखाई देता है, लेकिन न्यू मेक्सिको के इस रेगिस्तान की रेत बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद रंग की है, और ये सफ़ेद रंग ही व्हाइट सैंड नामक इस रेगिस्तान को इतना खूबसूरत बना देता है कि देखने वालों की यहाँ से नज़रें ही नहीं हटती। दरअसल इस रेत में अत्यधिक जिप्सम की मौजूदगी है, जिस वजह से रेत का रंग सफ़ेद हो गया है। करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैले सफ़ेद रेगिस्तान के ठीक मध्य से एक रोड निकलता है, जिस पर से अपनी गाड़ी दौड़ाते समय आपको ये एहसास होगा मानो आप रेगिस्तान नहीं अपितु बर्फ़ के मध्य से आगे बढ़े जा रहे हैं। अपने सफ़ेद रंग के कारण ये रेगिस्तान निश्चित तौर पर खूबसूरत तो दिखाई देता ही है, किंतु एक मज़े की बात यह भी है कि इस सफ़ेदी का असर यहाँ रहने वाले जीवों पर भी देखा गया है। व्हाइट सैंड में रहने वाले चूहों से लेकर छिपकली एवं अन्य कीट पतंगों तक का रंग अपनी नस्ल के अन्य जीवों की तुलना में हल्का हो गया है। यहाँ रहने वाले अधिकतर जीव सफ़ेद ही दिखाई पड़ते हैं। लेक रेटेबा, सेनेगल। सेनेगल उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, और इस छोटे से गरीब देश को संपूर्ण दुनिया में यहाँ की गुलाबी झील के कारण पहचान मिली हुई है। रेटेबा नामक ये झील पूरी तरह से प्राकृतिक गुलाबी रंग में डूबी दिखाई पड़ती है। एक और विशेष बात यह है कि रेटेबा झील में आप चाहकर भी डूब नहीं सकते, यानी यदि आपको तैरना नहीं भी आता है तो भी इस झील में आप बड़े ही आराम से तैराकी कर सकते हैं। असल में रेटेबा झील के इस पानी में करीब 40% नमक की मौजूदगी है, जो पानी को बेहद भारी बना देती है, जिस कारण लेक रेटेबा में बिना किसी प्रयास के आराम से तैर पाना संभव है। नमक की अत्यधिक मात्रा से ही प्रभावित होकर एक खास तरह का शैवाल और टूना एलिल नामक बैक्टीरिया भी इस झील में मौजूद है, और इस बैक्टीरिया एवं शैवाल की वजह से ही लेक रेटेबा के पानी का रंग इस तरह से गुलाबी हो गया है। पर इसके बावजूद भी यह पानी इंसानों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। टूना एलिल बैक्टीरिया इंसानों के लिए जरा भी घातक नहीं होता, यानी आप यहाँ मज़े से स्नान कर सकते हैं। ये और बात है कि अधिक नमकीन पानी होने के कारण इस झील में नहाने की वजह से आपका पूरा शरीर भी नमकीन हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में रेटेबा झील में मौजूद शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से पानी भी और अधिक गुलाबी छटा ले लेता है। कैपाडोशिया, तुर्की। तुर्की के मध्य प्रांतों के उच्च पठार में मौजूद ये शहर अपनी मनमोहक चिमनियों और प्राचीन चट्टानी संरचनाओं की वजह से देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस शहर में सांस्कृतिक विरासत से भरे गुफा और चट्टानों को काटकर बनाए गए भूमिगत चर्च मौजूद हैं। माना जाता है कि इस पूरे शहर को 12वीं शताब्दी के आसपास बसाया गया था, और इसकी खोज वर्ष 1963 में तब हुई जब एक व्यक्ति की कुछ मुर्गियाँ बाड़े से भाग गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी मुर्गियों का पीछा करते करते धरती के नीचे मौजूद इतने
खूबसूरत शहर की खोज कर डाली। वैज्ञानिक मानते हैं कि दरअसल कैपाडोशिया शहर को बसाने लायक खोखली भूमि किसी प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों के चलते हुई थी। वैसे कैपाडोशिया को उसके विशेष मौसम के कारण भी पहचान मिली हुई है। यहाँ हवाएं बेहद मंद मंद गति से चलती हैं, जिस वजह से यह जगह हॉट एयर बैलून उड़ाने के लिए बिल्कुल सही है। यही वजह है कि कैपाडोशिया में सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों की संख्या में ये गुब्बारे उड़ते हुए सैलानियों को आसमान की ऊंचाई से इस शहर के दर्शन करवाते हैं। साथ ही ये गुब्बारे कैपाडोशिया के सौंदर्य में चार चांद भी लगा देते हैं। मोरिन झील कनाडा के अल्बर्टा क्षेत्र में स्थित मोरिन झील को यदि दुनिया की सबसे खूबसूरत झील कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये वो स्थान है जो पूरी तरह से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस झील में बोटिंग करना आपके जीवन के सबसे अद्भुत पल बन जाएंगे, जिन्हें आप जीवन भर नहीं भूलने वाले। हालांकि यहाँ बोटिंग के लिए आपको गर्मियों के मौसम में ही जाना होगा, क्योंकि मोरिन झील के आसपास के पूरे इलाके में सर्दियाँ बेहद अधिक पड़ती है। इसलिए सर्द मौसम में झील का पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। मोरिन झील की लंबाई 14 किलोमीटर की है और इसके दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां स्थित है। झील के आसपास मौजूद घने पेड़ और ऊंची पहाड़ियों के शीर्ष पर दिखाई देती बर्फ पूरे नज़ारे को इतना अद्भुत बना देती है कि यह नज़ारा देखने वाले के दिलो दिमाग में घर कर जाता है। मोरिन झील का पानी मीठा और ताज़ा है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ के पिघलने से ही इस झील का निर्माण हुआ है। हालांकि बढ़ती मानवीय गतिविधियों की वजह से इस पानी को पीने लायक नहीं माना जाता। साथ ही पानी काफ़ी अधिक ठंडा भी रहता है, इसलिए मोरिन झील को तैरने के अनुकूल भी नहीं कहा जा सकता। प्लिट्विस लेक क्रोएशिया मध्य दक्षिणी यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। हालांकि प्लिट्विस लेक इस देश की सबसे शानदार कुदरती धरोहर है, जो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैली हुई है। इस लेक में देखने वालों के लिए सब कुछ है। यहाँ एक से एक सुंदर झरने विद्यमान हैं और बेहद ही साफ पानी भी है। इस पानी में कई प्रकार के अलग अलग मिनरल्स घुले हुए हैं, जिस वजह से मौसम के अनुसार ये पानी अपने रंग भी बदलता है। कभी ये नीला तो कभी हरा दिखाई पड़ता है। इस झील की छोटी छोटी पहाड़ी आंखों को बेहद सुकून देती है। यहाँ का तापमान भी काफ़ी आदर्श है, इसलिए प्लिट्विस लेक में किसी भी मौसम में घूमने के लिए जाया जा सकता है। वैसे प्लिट्विस लेक अकेली झील नहीं है, बल्कि ये पूरा इलाका 16 छोटी बड़ी झीलों से मिलकर बना है और ये सब की सब झीलें अपनी असीम खूबसूरती से इंसानों का मन मोह लेती हैं। सेंटोरिनी ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप माना जाता है। यहाँ पर कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। ये शानदार समुद्री नज़ारे दिखने में ऐसे लगते हैं मानो साक्षात स्वर्ग में सैर की जा रही हो। यही वजह है कि टूरिस्ट बड़ी संख्या में इस द्वीप पर पहुँचते हैं। सेंटोरिनी द्वीप पर बनाए गए रहने के ठिकाने सफ़ेद एवं एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और एक जैसे बने हुए ये घर कितने अद्भुत लगते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सेंटोरिनी द्वीप पर होटल से लेकर भोजन तक सब बेहद महंगा है, इसलिए यहाँ केवल अमीर व्यक्ति ही घूमने का आनंद उठा सकते हैं। शाम के समय सेंटोरिनी आइलैंड से दिखाई देने वाला सूर्यास्त का नज़ारा भी गजब का माना जाता है। इस आइलैंड पर 20,000 से ज़्यादा लोग निवास भी कर रहे हैं और प्रति वर्ष यहाँ 34 लाख से ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। वैसे वर्तमान में खूबसूरत द्वीप चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सेंटोरिनी आइलैंड पर लगातार तेज भूकंप के झटकों की वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या में कमी आई है। फिर भी नवविवाहित जोड़ों के लिए सेंटोरिनी सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक बना हुआ है। खूबसूरती के साथ साथ इस द्वीप का शांत माहौल यहाँ पर घूमने आए लोगों को पूरी तरह से मोहित कर देता है। हुआकचिना पेरू। कल्पना कीजिए कि आप कई दिनों से भूखे प्यासे रेगिस्तान में भटक रहे हैं, तभी आपको दूर पानी से भरा एक विशाल तालाब दिखाई दे तो निश्चित रूप से आपको ये लगेगा कि ये आपका वहम है। भला सूखे रेगिस्तान में पानी से भरा तालाब कैसे हो सकता है? लेकिन यदि आप पेरू के रेगिस्तान में घूम रहे हैं तो आपको निश्चित ही ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ का हुआकचिना गाँव रेगिस्तान के ठीक मध्य में बसे हुए किसी स्वर्ग के समान ही दिखाई पड़ता है। हरियाली से पटे इस छोटे से गाँव के चारों ओर रेत के ऊंचे टीले विद्यमान है। हुआकचिना गांव के निर्माण का प्राथमिक कारण भूमिगत जल भ्रंतों से होने वाले पानी का प्राकृतिक रिसाव ही है। दरअसल ये गांव अपने आसपास के पूरे रेगिस्तान की तुलना में सबसे निचले इलाके में स्थित है, जिस कारण इस रेगिस्तान में होती थोड़ी बहुत बारिश का पानी भूमि की निचली सतह से रिश्ता हुआ हुआकचिना गाँव में इकट्ठा हो जाता है। इस पानी की वजह से यहाँ खेती आदि जैसे कार्य संभव हो पाए और मानव आबादी बच सकी। हालांकि वर्तमान में तो हुआकचिना गाँव टूरिस्टों के लिए एक लोकप्रिय स्थल के रूप में पहचाना जाता है। सेल्जा लैंड्सफोर्स आयरलैंड।
आयरलैंड का ये झरना दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। सेल्जा लैंड्सफोर्स 60 मीटर यानी करीब 200 फीट की विशाल ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये ऊंचाई इस झरने के दृश्य को यादगार बना देने के लिए काफ़ी है। इस झरने की स्रोत नदी के चारों ओर का नज़ारा काफ़ी हरियाली से भरा हुआ एवं छोटे टीले नुमा है, जो यहाँ की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो इस झरने का पानी दूर तक हवा में फैलता हुआ छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस प्रकार से धरती पर गिरता है मानो बारिश हो रही हो। सबसे विशेष बात यह है कि सेल्जा लैंड्सफोर्स झरने के ठीक पीछे एक गुफा भी है, जहां खड़े होकर इस झरने के मनमोहक नज़ारे को और भी अधिक बारीकी से निहारा जा सकता है। वैसे करीब 200 फीट की ऊंचाई से गिरता यह पानी काफ़ी अधिक गति हासिल कर लेता है, इसलिए सेल्जा लैंड्सफोर्स के नीचे नहाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस झरने का तेज बहाव इंसान को गहरी चोट दे सकता है। अम्पेट आइलैंड, इंडोनेशिया। अम्पेट आइलैंड्स को राजा अम्पेट आइलैंड भी कहा जाता है। इंडोनेशियाई भाषा में राजा अम्पेट का शाब्दिक अर्थ 4 राजा होता है। ये नाम एक स्थानीय किंवदंती से लिया गया है, जिसके अनुसार एक महिला ने कभी 4 अंडे जन्मे थे और उन्हीं से निकले इंसानों ने बाद में राजा बनकर इन द्वीपों पर शासन किया। बहरहाल अम्पेट आइलैंड हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे समृद्ध समुद्री जैव विविधता वाली जगह है। यहाँ कछुओं से लेकर रंग बिरंगी मछलियाँ लाखों की संख्या में देखी जा सकती है और इन आइलैंड्स के समुद्र का पानी तो इतना स्वच्छ है कि इस पानी के भीतर मौजूद सभी मछलियाँ एवं अन्य जीव बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते हैं। अम्पेट आइलैंड की हरियाली से भरे किनारों पर घूमते हुए तो ऐसा लगता है मानो इसी स्थान के होकर रह जाएं। कुल मिलाकर अम्पेट आइलैंडों की एक पूरी श्रृंखला है, जहां एक या दो नहीं बल्कि छोटे बड़े 1500 आइलैंड हैं, जो एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर तैर कर भी पहुंचा जा सकता है। अम्पेट आइलैंड की असल खूबसूरती यहाँ की गुफाओं में भी छुपी हुई है। ये गुफा सिर्फ स्थल पर ही नहीं बल्कि पानी के भीतर भी स्थित है, जिनमें से कई सारी गुफाओं में तो आज तक इंसानों ने प्रवेश ही नहीं किया है। बाइकल झील, रूस में स्थित बाइकल झील को धरती की सबसे गहरी, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झील समझा जाता है। वैज्ञानिक गणना के अनुसार इस झील में हमारी पृथ्वी पर पीने लायक कुल पानी का 20% हिस्सा मौजूद है। ये झील 1700 मीटर की विशाल गहराई रखती है। बाइकल झील से बहुत सारे रहस्य भी जुड़े हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि इस झील के पानी में 500 टन सोना दबा हुआ है। ये झील अनेकों दुर्लभ पौधों और जानवरों की हजारों प्रजातियों का घर भी है। इतना ही नहीं, सर्दियों में पारा गिरने से इस झील पर 2 मीटर मोटाई की बर्फ की परत जम जाती है। ये बर्फ इतनी मजबूत होती है कि इस पर इंसान तो क्या हाथी भी आसानी से चल सकता है। और बाइकल झील जमने के दौरान ही यहाँ के अद्भुत नज़ारे सामने आते हैं, जैसे कि बर्फ की पतली सी नोक पर टिके हुए ये पत्थर। वैज्ञानिक आज तक सही तरीके से ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये पत्थर इस तरह से हवा में ऊपर की ओर कैसे चढ़ जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ पानी की तुलना में कहीं अधिक स्थान घेरती है और यही वजह है कि जमता हुआ पानी कभी कभार ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ऐसे में जमता पानी अपने साथ कुछ पत्थरों को भी धकेलते हुए ऊपर की ओर ले आता है, परंतु बताए गए इस तर्क से हर कोई सहमत नहीं हो सका है। बहरहाल बाइकल लेक पर मीलों दूर तक फैली बर्फ की अद्भुत चादर पृथ्वी का सबसे शानदार नज़ारा माना जाता है। वेनिस जो कि इटली में स्थित है, निश्चित ही दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। न सिर्फ प्राकृतिक तौर पर बल्कि मानवीय सौंदर्यकरण भी वेनिस में युद्ध स्तर पर किया गया है। इस शहर में जल यातायात बड़े पैमाने पर स्थापित हो चुका है, यानी यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए केवल कार या बस नहीं बल्कि नाव का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण वेनिस को सिटी ऑफ वाटर भी कहा जाता है। वेनिस शहर का ग्रैंड कैनाल नामक जलमार्ग, जो कि यहाँ का सबसे प्रमुख जलमार्ग है, लेगुन और सेंट मार्क को आपस में जोड़ता है और इन दोनों ही स्थानों के मध्य की खूबसूरती अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है। एक महंगा शहर होने के बावजूद भी वेनिस में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ अनेकों घर पानी के ठीक किनारे पर मौजूद है। मतलब यदि आप इन घरों में रहने लगे तो अपने घर के बिल्कुल बाहर आपको एक नाव खड़ी करनी होगी और नाव के जरिए ही आप अपने घर से बाहर आ जा सकते हैं। वास्तव में वेनिस शहर के जलमार्ग और पानी के निकट रहते लोगों को देखते हुए ऐसा लगता है कि काश हम भी कभी एक घर इस अनोखे शहर में खरीद सकें। तो दोस्तों, ये थे हमारी पृथ्वी के कुछ सबसे खूबसूरत एवं अद्भुत स्थान। आशा है कि एक ना एक दिन आप इन मनमोहक स्थानों की सैर अवश्य कर पाओगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।